ओल्ड पोर्श कार रिस्टोरेशन। नोएडा नाम के गांव में रेसिंग कार्स की बड़ी तेजी से आवाजें आ रही थी। उस दिन उस गांव में सुपर कार्स की रेसिंग हो रही थी। हर कोई उस रेस में जीतने का प्रयास कर रहा था। तभी अचानक शेखर नाम का आदमी बड़ी तेजी के साथ पीछे से आकर हर कार को ओवरटेक करता हुआ आगे बढ़ता रहता है कि अचानक सुचित नाम का आदमी शेखर की कार को अपनी कार से धक्का मारता है। शेखर की कार कई बार पलट जाती है, लेकिन शेखर उस एक्सीडेंट में बच जाता है। सुचित उसके पास आकर कहता है, अबे बैलगाड़ी की रेस नहीं है ये, इस खटारे के साथ तू मुझे हराएगा। सपने देखना छोड़ दे, मुझे हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। शेखर उसकी तरफ देखता ही रहता है। वो बड़ी मेहनत से अपनी कार खरीदकर शहर से लाता है, जो कि अब पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। वो नाराज होकर घर आता है और सोचता है, अब मैं क्या करूंगा, मेरी तो कार भी खराब हो गई। लेकिन मुझे सुचित को हराना नहीं है, बल्कि मुझे खुद जीतना है। ये सोचकर शेखर रात भर सोचता ही रहता है कि क्या करे। दिन निकल आता है और शेखर अपनी कार को ठीक करने की कोशिश करता है। उसके कार्स के काफी सारे इंजन के पार्ट्स खराब हो गए थे, जिसे मंगवाने के लिए काफी वक्त लगने वाला था और जिसे ढूंढने के लिए वो बहुत घूमता है, लेकिन फिर भी वो उसे नहीं मिलते। धीरे धीरे वो कार्स के पार्ट्स के मिलने की उम्मीद भी छोड़ देता है। तभी एक दिन वो अपने घर में अखबार पढ़ता रहता है और वो देखता है कि कोई पुरानी पोर्श कार की भंगार में लिलाव की बात छपी हुई है। उसे देख शेखर सोचता है, अरे वाह, ये कार मेरी काम में आ सकती है। मुझे जल्दी से कार के मालिक से मिलना होगा। ये सोचकर शेखर जल्दी से उस शहर जाकर उस पुरानी पोर्श कार के मालिक से मिलता है और वो कहता है, देखिए सर, मैं एक रेसर हूँ और स्पोर्ट्स कार में डील करना मेरा पेशा है। मेरी एक नई पोर्श कार एक्सीडेंट में डिस्ट्रॉय हो गई, जिस वजह से कार के कुछ इंजन के पार्ट्स बाहर देश से मंगवाना पड़ रहा है, लेकिन उसमें काफी वक्त लगेगा। ये सुनकर उस ओल्ड पोर्श कार का मालिक कहता है, तो बताओ बेटा, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। मुझे बस आपकी कार से कुछ इंजन के पार्ट्स चाहिए। वैसे भी आप इसे भंगार में बेच रहे हो। नहीं, मैं नहीं दे सकता बेटा। ये सुनते ही शेखर मायूस होकर वहां से वापस लौटने लगता है कि तभी उस पुरानी पोर्श कार के मालिक उसे वापस बुलाकर कहते हैं, रुको, मैंने कहा कि मैं कुछ पार्ट्स तुम्हें नहीं दे सकता, लेकिन पूरी कार दे सकता हूँ, और वो भी बिल्कुल फ्री। एक जमाने में मैं भी इस कार से रेसिंग करता था बेटा। ये सुनकर शेखर बड़ा खुश होता है और वो उस पुरानी पोर्श कार को लेकर घर आता है और उसे अच्छे से रिस्टोरेशन करके उसे पूरी तरह तैयार करता है। उस कार में वो अपनी नई कार के कुछ पार्ट्स भी लगवाता है और उसका इंजन एकदम ताकतवर बनाता है। कुछ ही दिनों में फाइनल रेस होने वाली थी और शेखर भी तैयार होता है। वो आईने के सामने खड़ा होकर खुद से कहता है, मुझे किसी को हराना नहीं है, बस मुझे तो खुद से जीतना है। ऐसा कहकर वो अपनी रिस्टोरेशन करी हुई ओल्ड पोर्श कार में बैठता है। थोड़ी ही देर में रेस शुरू होती है और शेखर शुरुआत से ही अच्छा रेसिंग करने लगता है। वो धीरे धीरे हर रेसर को पीछे डालते हुए आगे बढ़ता है और थोड़ी ही देर में वो सुचित के बाजू में आता है। दोनों कार के अंदर से एक दूसरे की तरफ देखते हैं। सुचित फिर से वही खेल दोहराने की कोशिश करता है जैसे उसने पहले भी रेस में किया था, लेकिन वक्त पर शेखर अपनी स्पीड बढ़ाता है और आगे बढ़ जाता है। वो इतना तेज आगे बढ़ता है कि सुचित उसके काफी पीछे हो जाता है और शेखर वो रेस जीत जाता है। बिगफुट कार रेस। बर्लिया नाम के शहर में भंसाली नाम का एक ट्रांसपोर्ट व्यापारी रहता था। उसके पास बहुत सारे ट्रक थे। भंसाली का एक बेटा था, उसका नाम राहुल था। राहुल अपने पिता के बिजनेस में हाथ बंटाता था और कभी कभी वो लोड भी ले जाता था। राहुल के दोस्त कौशिक, सुशांत, त्रिवेदी तीनों हमेशा घूमना फिरना, कार रेसिंग करना, बस यही उन तीनों का काम था। एक दिन राहुल ट्रक पर लोड उतारने के लिए जा रहा था कि उसके दोस्त कार में आकर, अरे राहुल, ये क्या, हम कार रेस कर रहे हैं और तुम हो कि इतने अमीर होकर भी कूली का काम कर रहे हो, ट्रैक्टर चला रहे हो। ये हमारा व्यापार है, हमारा काम करने में हमें क्या शर्म और क्या गलती। अरे उसे हम लोगों जैसा कार रेस करना नहीं आता, इसीलिए बहाने बना रहा है।
इस बात पर सारे दोस्त हंसने लगते हैं। राहुल अपने आप को शर्मिंदा महसूस करता है। अरे कार रेस सिर्फ तुम लोग ही नहीं, कार रेस खेलने वाले और भी बहुत हैं। वैसे कार रेस तो आम है, ऐसे आम रेस खेलने में मुझे कोई मजा नहीं आता। कार रेस बच्चों का खेल है। अगर तुम में हिम्मत है तो तुम मेरे साथ अपनी कार को लारी के टायर लगाकर कार रेस करो, तब असली मजा आएगा। तो ठीक है, रुको मैं ये लोड उतार कर आता हूँ, तब बिगफुट कार रेस खेलते हैं। उसके दोस्त बिगफुट कार रेस कैसा होने वाला है ये सोचकर बहुत ही उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे। राहुल लोड उतार कर आता है। तो शुरू करें। पर हमारी कार के तो छोटे टायर ही हैं। मेरे ट्रैक्टर के टायर लाकर लगा दूंगा, चलो। ये कहकर राहुल उन तीनों की कार को ट्रैक्टर के टायर लगा देता है। कार्तिक, सुशांत, त्रिवेदी तीनों थोड़ी दूर पर जाकर, अरे यार कुछ भी हो, ये रेस हमें ही जीतनी है, नहीं तो वो अपने आप को महान समझेगा। अरे पर वो ट्रैक्टर बहुत अच्छे से चलाता है, उसे बिगफुट कार चलाना तो और भी आसान है। तो हम उसकी कार के ब्रेक फेल कर देंगे, तब वो महान नहीं बल्कि सीधे ऊपर चला जाएगा। तीनों हंसने लगते हैं। उन तीनों की बातों को पास में खड़ा हुआ राहुल सुन लेता है। अच्छा नालायक कहीं के, मुझे ही टोपी पहनाने की सोच रहे हो, चलो तुम लोगों को देख लूंगा मैं। ये सोचकर राहुल उनकी कार के इंजन में से एक वायर को काट देता है। इधर ये तीनों राहुल की कार के ब्रेक काट देते हैं। तो रेस शुरू करें। ओके। अरे अगर सब रेस खेलने लगेंगे तो विनर कौन होगा या कौन निर्णय करेगा? तो मैं जज बन जाऊंगा, तुम तीनों रेस खेलो। ओके, रेडी, 3, 2, 1, गो। ये कहते ही राहुल, सुशांत, कौशिक तीनों बिगफुट कार रेस शुरू करते हैं। तीनों स्पीड में जा रहे थे। राहुल को पता था कि उसकी कार के ब्रेक काट दिए गए हैं। वो रनिंग में ही ब्रेक की वायर जोड़ देता है। कौशिक, सुशांत की बिगफुट कार इधर उधर घूमते हुए कंट्रोल खो चुकी थी। कौशिक, सुशांत डर जाते हैं। राहुल प्लीज मुझे बचाओ। अरे बाप रे, इस बिगफुट कार को कंट्रोल करना मेरे बस की बात नहीं है। अरे बचाओ, अरे कोई बचाओ मुझे। राहुल अपनी कार को स्पीड ले जाकर कौशिक की स्पीड से अपनी स्पीड को जोड़कर राहुल अपनी कार में से कौशिक की कार में छलांग मारता है। अरे कौशिक डरो मत, कुछ नहीं होगा, ब्रेक को दबाकर पकड़ो। राहुल कार की क्लच को दबाकर गियर बदलता है और कौशिक बिगफुट कार को रोक देता है। कौशिक रिलैक्स हो जाओ, सुशांत की कार को कंट्रोल करके आता हूँ। तुरंत राहुल अपनी कार को सुशांत की कार की तरफ मोड़ देता है और सुशांत की कार को भी कंट्रोल कर लेता है। राहुल तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अगर तुम नहीं होते तो पता नहीं हमारा क्या होता। हम जो भी खेल खेलते हैं या काम करते हैं, बाद में उसे याद करके खुश होना चाहिए, ना कि नुकसान पाकर उदास होना चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूँ अगर तुम्हें लाइफ एंजॉय करनी है तो लॉन्ग ड्राइव पर जाओ, ना कि कार रेस में। ये कहकर राहुल वहां से चला जाता है। उस दिन से सुशांत, कौशिक, त्रिवेदी भी अपने अपने बिजनेस में लग जाते हैं और एक जिम्मेदार इंसानों की तरह जीवन गुजारने लगते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें कभी भी ऐसे काम नहीं करने चाहिए जो समाज की नजर में बुरे हों। हमें हमेशा अच्छे काम करने चाहिए। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और यदि आप ऐसी ही और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।